वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिस्ट्री विद मी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन की। जॉब इवैल्यूएशन हम पढ़ें उससे पहले जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन मैं चाहता हूँ ये दो वीडियोस आप ज़रूर देख के आएँ, तभी आपको इस लेक्चर में और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आएंगी। सिमिलर टॉपिक्स हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन एक साथ मैंने कवर अप किया आई थिंक एक के बाद एक वीडियोज़ में, और वो बहुत बड़ी वीडियोज़ नहीं है, तो जब आप उनको देख के आएंगे और जॉब इवैल्यूएशन समझेंगे तो आपको मोर क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो और वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? Job evaluation is a systematic way of determining the worth of different jobs within the organization. You need to understand this thing. Doctors होते हैं, but doctors अलग अलग होते हैं. We have physician, then we have dermatologist, then we have different doctors for different body parts we can say. यानी कि बोन्स के डॉक्टर अलग होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट स्किन के डॉक्टर अलग होते हैं. वी हैव सर्जन्स. नाउ सर्जन्स की अगर हम बात करें तो उनकी वर्थ वे मोर देन है देन लेट्स टेक डर्मेटोलॉजिस्ट. वाई? क्योंकि वो सर्जरी कर रहे हैं, और वी कैन से उनसे ज़्यादा है जो लोग बोन्स देख रहे हैं. वैसे तो हर डॉक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, वी कांट से कि भाई उसकी इतनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, बट सर्जन्स फिर भी एज अ होल उनको मोर सिग्निफिकेंट माना जाता है. और दैट्स वाई क्योंकि उसमें स्पेशलिटी चाहिए होती है एक अलग तरीके की. बीइंग अ सर्जन आपको बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं उस तरीके की स्पेसिफिक नॉलेज लेनी होती है. देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म दोज स्पेसिफिक सर्जरी, स्पेशली इफ़ यू आर अ ब्रेन सर्जन. ज़्यादा ब्रेन सर्जर दिखते भी नहीं हैं, एंड इफ समवन इज़ अ ब्रेन सर्जर, वो स्पेशलिस्ट होगा, उसके पास उसकी स्पेसिफिक नॉलेज होगी, उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा होगी, वे मोर देन एनी अदर डॉक्टर. सो जॉब इवैल्यूएशन, खैर हम कहीं और जा रहे हैं. जॉब इवैल्यूएशन का बेसिकली मतलब यही है, इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ डिटरमाइनिंग. क्या पता लगाना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट जॉब्स है इनकी वर्थ क्या है. So it's a systematic way of determining the worth of different jobs within the organization. Within the organization, different departments and different roles and responsibilities हैं. When you're going to determine the worth of different jobs within the organization, that's what job evaluation is. You're involving yourself in that comparison where you compare one job with another and you're deciding the worth of one job in comparison with another. Whenever you're going to determine the worth of something, comparison comes in there. Comparison आएगा ही वहाँ पर, because you're deciding the worth of something, and you'll always determine the worth of something in comparison with the other thing. That means evaluating job roles and positions based on certain factors to determine the ranking or hierarchy of jobs internally. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जॉब रोल्स और पोजीशन को इवैल्यूएट कर रहे हो अच्छी तरीके से based on certain factors, maybe based on the educational qualification or maybe based on the specific knowledge it takes to handle that particular job, maybe about the market trend of that job, how significant that job is to the overall betterment of the organization. We keep so many things on the table when we are going to decide about it. So that means evaluating job roles and position based on certain factors, ताकि हम एक हायरार्की सेट कर सके, एक रैंकिंग पता लगा सके जॉब्स की इंटरनली इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द कॉम्पेंसेशन ऑल्सो. सो फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेसिकली you're deciding or you're determining the worth of the organization, that how significant any job is, how important any job is, and based on that significance, based on the hierarchy that you have set, based on the ranking that you have determined, you will decide the compensation part of that employee. So it definitely helps in determining the compensation of the employees in the organization. So
द लास्ट पॉइंट यू कैन सी, जॉब इवेल्युएशन स्टार्ट्स विद जॉब एनालिसिस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई जॉब एनालिसिस क्या होता है, अच्छी तरीके से मैंने उसके बारे में विद सम इंस्टेंसेस बताया है, उस वीडियो में ज़रूर देखें। सो जॉब इवेल्युएशन की शुरुआत होती है जॉब को एनालाइज करने से, जॉब को समझने से, which we have already covered in one of our previous lecture. Now the factors which HR department should keep in mind during this process are the skill sets. Just now I've told you few seconds ago, the responsibilities, the complexity of work, how significant that work is, what the market trend of that work is, the working conditions, the impact on organizational goals. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम जॉब को evaluate करते हैं, and then it becomes a very important tool to determine the compensation of the employees. Also it becomes a very important tool in determining the performance also, or in the process of performance appraisal also. So it becomes it really opens a lot of doors to so many things, this process, job evaluation. That's how important this process is. So I hope आपको job evaluation के बारे में जो है वो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, सपोर्ट करते रहिए। ट्रस्ट मी गाइज, आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर यू, और आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द बेस्ट कंटेंट फॉर यू, द क्वालिटी कंटेंट फॉर यू। सो अगर इसमें टाइम लग जाता है तो प्लीज़ आई रियली अपोलोजाइज फॉर द सेम। कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर।